रिमोट रिपोजिटरीज 90% ऑफ द काम जो भी आप कर रहे हैं, जितना भी गिट में हमने कमिट किया, ब्रांचेस बनाई, फाइल्स की हिस्ट्री देखी है, लॉग्स देखी, वो सारा का सारा काम आप लोकल रिपोजिटरी में कर रहे हैं अपनी मशीन पे। और चांसेस हैं कि अगर आप इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, कोई आपका टीममेट नहीं है, तो आपको रिमोट रिपोजिटरी की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। लेकिन जब आपको अपने टीममेट से फाइल शेयर करनी होगी, तब रिमोट रिपोजिटरीज का रोल आ जाता है कि आपको जब फाइल शेयर करनी है किसी और से, तो आप कैसे करें। डायरेक्टरी कॉपी करके यूएसबी में ट्रांसफ़र अगर करने जाएंगे, तो हम वही ज़ीरो पर आ जाएंगे जहां से हमने बात शुरू की थी कि कोड मर्जिंग और मैनेजमेंट मुश्किल काम है अगर आप विदाउट गिट करें तो। इसलिए ज़रूरी है कि आप अगर टीममेट से काम शेयर करना चाहते हैं, अपनी डायरेक्टरीज, अपना कोड, और टीममेट्स आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो फिर आप रिमोट रिपोजिटरीज पे जाएं ताकि आपकी रिपोजिटरी किसी सेंट्रल मशीन पे मौजूद हो और आप और आपके टीममेट्स उस सेंट्रल मशीन से कोड एक्सेस कर रहे होंगे, सेंट्रल सर्वर से कोड एक्सेस कर रहे होंगे, वहीं पे कोड सबमिट कर रहे होंगे। इसको ऐसे समझें जैसे एक फाइल सर्वर है जो आपने फाइल्स एक्सचेंज करने के लिए अपने कुलीग के साथ बनाया है। सेंट्रल सर्वर जब होगा तो रिमोट रिपोजिटरीज होंगी और उससे आप क्लोन कर रहे होंगे। लोकल रिपोजिटरी आपकी अपनी मशीन पे होती है, जबकि रिमोट रिपोजिटरीज एक सेंट्रली होस्टेड सर्वर पर होती हैं। सेंट्रल सर्वर आप अपना खुद भी बना सकते हैं, गिट का अपना सर्वर खड़ा किया जा सकता है जो आप अपनी किसी मशीन पे रखें, उसकी आईपी या कोई एड्रेस आप अपने कुलीग से शेयर कर लें और सारे आप उस मशीन से कोड लें, कोड कमिट करें, कोड पुश करें उस मशीन पे। ये भी हो सकता है, लेकिन फिर उस मशीन को भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। आप कंट्रोल करेंगे, फिर वो मशीन हर वक्त अप होनी चाहिए, बंद ना हो जाए, क्रैश ना हो जाए, उस मशीन के बैकअप का भी आपको ख्याल करना पड़ेगा। इसलिए जनरली हम ऑनलाइन सर्विसेज यूज़ करते हैं, जो कि बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। उन सर्विसेज ने आपको गिट को मैनेज करने के लिए ऑनलाइन सर्विस दे दी है। जैसा कि ईमेल है, आपको जीमेल, गूगल, याहू, इन्होंने जीमेल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने सर्विसेज दे दी हैं, याहू ने सर्विस दे दी है। आप ईमेल है, सारी ईमेल्स उनके सर्वर पर होती हैं, आप उसको यूज़ करते हैं, तो उन्होंने आपको मेल के लिए एक सर्विस दे दी है। मेल सर्वर आप अपना भी बना सकते हैं, लेकिन खुद मैनेज करना पड़ेगा। इसी तरीके से गिट, गिटलैब और बहुत सारी हैं जिन्होंने आपको सेंट्रल सर्वर सर्विस बनाकर दे दी है। जैसे गिटहब है, गिटहब ने आपको एक सर्विस बना के दे दी है, उनका सेंट्रल होस्टेड सर्वर है, आप उससे बात करते हैं, वहाँ पर अपनी रिपोजिटरी सर्विस है, अपना अकाउंट बनाते हैं, अपनी रिपोजिटरीज बनाते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है आप वहाँ से क्लोन करते हैं और अपनी मशीन पर काम करना शुरू कर देते हैं। तो इन ऑनलाइन सर्विसेज को यूज़ करने का फ़ायदा ये होगा कि ना आपको खुद सर्वर होस्ट करना है, ना उसको मेंटेन करना है, ना उसको मैनेज करना है। बहुत सारी सर्विसेज फ्री हैं उसमें से, तो आप उनको यूज़ करके अपना काम कर सकते। जैसा कि हमने देखा कि गिटहब, गिटलैब, बिटबकेट, बहुत सारी सर्विसेज हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है, उन्होंने अपने सर्विसेज बनाकर दी हुई हैं। हम जिस सर्विस को पढ़ेंगे वो है गिटहब। गिटहब पर हम रिपोजिटरीज बनाकर, रिमोट रिपोजिटरी बनाकर उस पर कैसे काम किया जाता है, उसको कैसे क्लोन करेंगे, अपने पास कैसे लोकली लेकर आएंगे, ये सारा कुछ हम गिटहब के थ्रू देखेंगे। गिटहब एक ऑनलाइन सर्विस है जहाँ पर आप अपनी रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे और अपने टीममेट से, कुलीग से शेयर करेंगे। गिटहब आपके लिए बैकअप का काम भी करता है, लेकिन जो उसका मेजर बेनिफिट है वो ये है कि आपके पास एक सेंट्रल होस्टेड सर्वर गिट का मिल जाता है, जहाँ पर आप अपना कोड रखें और अपने टीममेट्स के साथ उस कोड को शेयर करें। इस वक्त जितनी भी ओपन सोर्स कम्युनिटी काम कर रही है, वो सारे के सारे अपने प्रोजेक्ट्स को गिटहब पर रिकॉर्ड करते हैं, गिटहब पर उनकी रिपोजिटरीज होती हैं और जितने भी शेयरिंग होती है वो सारी की सारी गिटहब पर हो रही होती है। तो बहुत एक्सटेंसिव यूज़ हो रहा है गिटहब, मोस्टली यूज सर्विस है। सो गिटहब को यूज़ करने के लिए आपको गिटहब पर पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसकी वेबसाइट है github.com, उस पर आप जाएंगे, आप उस पर साइनअप करेंगे, अपना अकाउंट बनाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं साइनअप का फॉर्म आ गया है, इसको आप फिल करें। जब आप साइनअप कर लेंगे उसके बाद आपके पास होम स्क्रीन आ जाएगी। उस होम स्क्रीन में आपके पास टॉप राइट कॉर्नर पे मेन्यू है, प्लस का साइन है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास मेन्यू आ जाता है न्यू रिपोजिटरी। आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो एक नई रिपोजिटरी बनाने के लिए आपके सामने स्क्रीन दे देगा। उसमें आप अपनी रिपोजिटरी का नाम दें, डिस्क्रिप्शन बताएं, क्या डिस्क्रिप्शन रखनी है, प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन। फिर आप उसको पब्लिक रखना चाहते हैं, प्राइवेट रखना चाहते हैं। पब्लिक रिपोजिटरीज फ्री हैं, प्राइवेट रिपोजिटरी के चार्जेस हैं, इसलिए इस वक्त हम पब्लिक रिपोजिटरी क्रिएट करें। आप रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगी,
आपके पास आपकी रिपॉजिटरी का पेज आ जाएगा गिटहब पर ही। उसके बाद आप देख रहे हैं टॉप राइट कॉर्नर पर येलो कलर का, ग्रीन कलर का आइकन है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी रिपॉजिटरी का यूआरएल दे देता है। उस यूआरएल को आप लेंगे और आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट में एक कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, गिट स्पेस क्लोन और वो यूआरएल। तो वो क्या करेगा, गिटहब के सर्वर से कोड पुल करके आपके मशीन पे ले आएगा। ये एक बेसिक सिंपल प्रोसेस है गिटहब पर रिपॉजिटरी क्रिएट करने का और उसको अपने पास क्लोन करने का। जब आप रिपॉजिटरी को क्लोन कर लेंगे उसके बाद वो आपकी लोकल मशीन पे मौजूद है। उसके बाद आप वो सारे ऑपरेशन कर सकते हैं जो इससे पहले हमने गिट में किए। आप फाइल्स बनाएं, स्टेजिंग एरिया में ऐड करें, कमिट करें, ब्रांच बनाएं, जो भी आपने करना है वो सारे काम वो सारे ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं लोकली। फिर जब आपने अपना काम कर लिया, आप कमिट भी कर रहे हैं, आपकी लोकल हिस्ट्री मेंटेन हो रही है। अब आपने कोड शेयर करना है अपने टीममेट से, तो आप क्या करेंगे, अपनी रिपॉजिटरी का जो कोड है उसको पुश करेंगे। उसके लिए कमांड होती है गिट पुश। हम उसको डिटेल में डेमो में देखेंगे। आप करेंगे गिट पुश। जब आप गिट पुश करेंगे तो जो भी आपका कोड लोकली मौजूद है वो सारा का सारा गिटहब के सर्वर पे चला जाएगा। जब गिटहब के सर्वर पे चला जाएगा तो आपके टीममेट्स जो उसको एक्सेस कर रहे हैं उनको भी वो नज़र आ जाएगा और वो भी उसको यूटिलाइज कर सकेंगे। रिमोट रिपोजिटरीज पे जब आप काम कर रहे होंगे तो कुछ कमांड्स हैं जो कि रिमोट रिपोजिटरीज के लिए स्पेसिफिक हैं। गिट पुश, जब भी आप क्लोन करने के बाद जो भी फाइल्स में चेंज करेंगे उसे आपने जब सेंट्रल सर्वर पर सबमिट करना होगा तो आप गिट पुश कॉल करेंगे। अब उसके बाद है गिट फैच, गिट मर्ज। होता क्या है कि मैंने और एक रिपॉजिटरी क्रिएट की गिटहब पे, अब मैं और मेरा टीममेट उसको क्लोन करेंगे तो हम दोनों की लोकल मशीन पे वो रिपॉजिटरीज आ जाएंगी। अब मैंने उसमें कुछ चेंजेस किए, मैंने abc.js फाइल ऐड किया, स्टेजिंग एरिया में कमिट किया, लोकल पड़ा हुआ है मेरे पास, मज़ीद चेंजेस किए और कमिट करता चला गया। जब मैं उन चेंजेस को पुश करूँगा तो वो सेंट्रल सर्वर पर चेंजेस चले जाएंगे, मैं गिट पुश के थ्रू सबमिट कर दूँगा। अब जो मेरा टीममेट है उसे कैसे पता चलेगा वो चेंजेस आई हैं या नहीं आई हैं? दो तरीके हैं, या तो मैं उसे बताऊं या वो गिटहब पर जाकर देखे, या वो क्या करे, एक कमांड है गिट फैच। जब वो गिट फैच करेगा तो उसके पास चेंजेस आ जाएंगे, लेकिन वो चेंजेस नज़र नहीं आएंगे क्योंकि वो सिर्फ फैच हुई हैं। उसके बाद उसे कॉल करना पड़ेगा गिट मर्ज। जब वो गिट मर्ज करेगा तो वो चेंजेस उसके पास मर्ज हो जाएंगी, उसके लोकल चेंजेस के साथ मर्ज हो जाएंगी और उसे वो चेंजेस नज़र आना शुरू हो जाएंगी। इसके लिए हमें दो कमांड चलानी पड़ रही हैं, गिट फैच और गिट मर्ज। इसके बजाय आप एक कमांड चला सकते हैं गिट पुल। जब आप गिट पुल कॉल करेंगे तो आपकी चेंजेस फैच भी होंगी और मर्ज भी हो जाएंगी। फिर एक कमांड है गिट रिमोट -v। वो क्या करता है, आप ये देखना चाह रहे हैं कि आपके पास जो लोकल रिपॉजिटरी आपकी मशीन में मौजूद है वो किस रिमोट रिपॉजिटरी से कनेक्टेड है। क्योंकि आप लोकली काम करते चले जाएंगे, जब आप पुश करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि किस रिपॉजिटरी में जा रहा है। आप उसको चेंज भी कर सकते हैं और उसमें मज़ीद रिमोट रिपॉजिटरीज ऐड भी कर सकते हैं। तो आपकी एक लोकल रिपॉजिटरी मल्टीपल रिमोट रिपॉजिटरीज में कोड पुश कर सकती है। उसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर वो डेटा मौजूद हो, वो रिपॉजिटरी मौजूद हो। तो गिट रिमोट -v आपको बताएगा कि आपकी लोकल रिपॉजिटरी किस रिमोट रिपॉजिटरी से कनेक्टेड है। फिर एक कमांड है गिट रिमोट शो ओरिजिन। वो क्या करता है, आपकी जो रिमोट रिपॉजिटरीज हैं उसकी सारी डिटेल बताता है। फैच करेंगे तो कहाँ से फैच होगा, पुश करेंगे तो क्या होगा, कौन सी ब्रांचेज हैं, पूरी की पूरी समरी आ रही होती है आपकी रिमोट रिपॉजिटरी की। एक कमांड है, जब आप रिमोट रिपॉजिटरी पे काम कर रहे होंगे और आप चाहते हैं कि आप एक एडिशनल रिमोट रिपॉजिटरी ऐड करना चाह रहे हैं, या आपकी लोकल रिपॉजिटरी है जो कि किसी रिमोट रिपॉजिटरी से कनेक्टेड नहीं है और आप उसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो एक कमांड है गिट रिमोट ऐड रिपॉजिटरी का नाम जो भी आप रखना चाह रहे हैं, और आप कमांड एग्जीक्यूट करेंगे और वो यूआरएल बताएंगे जिस रिमोट रिपॉजिटरी से आपने उसे कनेक्ट करना है। गिट रिमोट ऐड रिपॉजिटरी का नाम और यूआरएल, तो ये कनेक्ट हो जाएगा आपकी किसी रिमोट रिपॉजिटरी से। अब हम डेमो देखते हैं कि आप रिमोट रिपॉजिटरीज कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उनमें किस तरीके से चेंजेस करेंगे, पुश करेंगे, पुल करेंगे, ये सारे चेंजेस अब हम करके देखते हैं। अब हम देखते हैं रिमोट रिपॉजिटरीज कैसे क्रिएट की जाएंगी और उनको कैसे क्लोन करके उस पर काम किया जाएगा। हम जाएंगे सबसे पहले github.com पे,
साइन अप करेंगे। मेरा क्योंकि अकाउंट पहले से बना हुआ है, मैं डायरेक्ट उसमें लॉगिन करूँगा। यह आपका प्रोफाइल यहाँ पर आ रहा होगा, इसमें आपकी डिटेल्स आएंगी, जो आपने रिपोजिटरीज बनाई हैं, आपकी कमिट्स का रेशो आ रहा होता है, ये सारी डिटेल्स, और जिन जिन रिपोजिटरीज पे आप काम करते हैं उसकी लिस्ट आ रही होती है। यहाँ पर एक प्लस का साइन है और ये न्यू रिपोजिटरी, इस पर आप क्लिक करेंगे और आपने अपनी रिपोजिटरी का नाम दे दिया। फॉर एग्जांपल आपने कहा फर्स्ट डेमो प्रोजेक्ट, जो आपने एक नाम दे दिया है, डिस्क्रिप्शन दी, और इस वक्त मैं इसे पब्लिक रिपोजिटरी बना रहा हूँ। इनिशियलाइज रीडमी फाइल, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इनिशियलाइज रीडमी फाइल करते हैं तो जो आपकी गिटहब पर रिपोजिटरी बनेगी उसमें पहले से एक फ़ाइल मौजूद होगी, और अगर आप ये नहीं करते तो पहले से एक फ़ाइल मौजूद नहीं होगी जो कि रीडमी की होती है। इस वक्त मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ इनिशियलाइज रिपोजिटरी पे, और मैंने ये बटन प्रेस किया, क्रिएट रिपोजिटरी। ये रिपोजिटरी क्रिएट हो गई। अब आप इसे देख सकते हैं कि आपके पास ये पूरी डिटेल आ रही है। इस रिपोजिटरी का इंटरफेस आ गया आपके पास। ये गिटहब पर गिट की रिपोजिटरी क्रिएट हो गई है, जो हम काम गिट के थ्रू डायरेक्टली अपने टर्मिनल में करते हैं। और फिर यहाँ पर आपके पास आ रहा है क्लोन और डाउनलोड का बटन। इसमें आपने ये यूआरएल है, इस बटन पे या तो डायरेक्ट सेलेक्ट करके कॉपी कर लें, या इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद अब आपने कॉपी कर लिया यूआरएल, अब आप आएंगे टर्मिनल में, और जिस फोल्डर में आप इस प्रोजेक्ट को क्लोन करना चाहते हैं उस फोल्डर में जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे गिट क्लोन और पेस्ट कर देंगे यूआरएल। इस वक्त मैंने लिखा गिट क्लोन और जो पूरा यूआरएल था मैंने पेस्ट कर दिया, इंटर किया। अब ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है, ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया। अब अगर मैं जाके अपने डायरेक्टरी में देखूँगा तो यहाँ पे माय फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया है, उसमें .git की डायरेक्टरी मौजूद है और एक रीडमी फाइल मौजूद है। यहाँ पर CD फर्स्ट डेमो प्रोजेक्ट TIR, ये प्रोजेक्ट यहाँ पर भी आ गया। गिट स्टेटस देखूँगा, यहाँ पर आ रहा है गिट स्टेटस, योर ब्रांच इज़ अप टू डेट, ओरिजिन मास्टर, ये पूरा आ गया आपके पास। अब आप इस रिपोजिटरी में जो समझने की चीज़ है, ऑन ब्रांच मास्टर, इस वक्त मास्टर ब्रांच में है। योर ब्रांच इज़ अप टू डेट विथ ओरिजिन मास्टर, आपकी रिपोजिटरी रिमोट रिपोजिटरी से भी कनेक्टेड है और अप टू डेट है। जो भी चेंजेस आपके पास है वहाँ पर है, इक्वल है। अब मैं यहाँ पर आके इसमें एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। first.txt और उसमें लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। मैंने इस फाइल में चेंज किया, गेट स्टेटस। अब जो समझने की ज़रूरत है कि क्लोन करने के बाद फाइल क्रिएट करना, फाइल ऐड करना, कमिट करना, लॉग्स देखना, ये सारे वो स्टेप्स हैं जो आप इससे पहले देख चुके हैं लोकल रिपोजिटरी में। यहाँ पर आप देखें, जब आपने गेट स्टेटस कॉल किया है, ऑन ब्रांच मास्टर सब कुछ बता रहा है, और ये बता रहा है अनट्रैक्ड फाइल मौजूद है, एग्जैक्टली जैसा पहले हम देख चुके हैं। हम करेंगे गेट ऐड, गेट स्टेटस, एग्जैक्टली वही है। गेट कमिट, ये आपके पास कमिट हो गया। अब जो समझने की ज़रूरत है कि आपने गेट कमिट कॉल किया है, सारा सब कुछ वैसे ही था। जब मैंने गेट स्टेटस कॉल किया है, अब यहाँ पर एक डिफरेंस आ रहा है। ऑन ब्रांच मास्टर ऐसे ही है, अब लिखा आ रहा है योर ब्रांच इज़ अहेड ऑफ ओरिजिन मास्टर बाय 1 कमिट। इसका मतलब ये है, ये कह रहा है कि आपकी ब्रांच ओरिजिन यानी कि आपकी जो रिमोट रिपोजिटरी है उससे एक कमिट आगे निकल चुकी है। क्यों? क्योंकि जब आपने चेंजेस किए वो लोकल थे,
लोकली कमिट हुए हैं, सर्वर पे कोई चेंज नहीं गया है, गिटहब पर कोई चेंज नहीं है। हम जाके गिटहब पे देखते हैं, पेज रिफ्रेश करते हैं। कोई चेंज नहीं आया। अगर चेंज आएगा तो यहां पर एक फाइल की लिस्ट ऐड हो जाएगी। अब मैं करूंगा गेट लॉग, ये मुझे लॉग नज़र आ रही है। अब देखें लॉग्स में क्या नज़र आ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कमिट है जो बता रहा है इनिशियल कमिट। जब हम गिट हब पर रिपॉजिटरी क्रिएट करते हैं तो वो एक पहला कमिट बना देता है जो कि रीडमी फाइल का होता है। इसलिए आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ये कमिट, और साथ में लिखा हुआ है ओरिजिन मास्टर, ओरिजिन हेड, यानी कि जो आपकी ओरिजिन रिपॉजिटरी है उसकी मास्टर ब्रांच। फिर आपने जो कमिट किया है ये आपके लोकली आ रहा है। अब मैं इसे करूंगा गेट, अच्छा इसके साथ ही हम जाकर गिटहब पर देखते हैं। गिटहब पर यहाँ पर कमिट्स की हिस्ट्री आ रही थी, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये मुझे बता रहा है एक कमिट है, इनिशियल कमिट जिशान हनीफ ने किया है, और मैं चाहूँ उस कमिट के अंदर क्या क्या है वो भी देख सकता हूँ, वो हम आगे चल के देखते हैं। फिलहाल हम फिर से अपने पेज पर आ जाते हैं। गेट पुश, इस वक्त मैं सिर्फ गिट पुश करूंगा, वजह यह है कि मेरी रिमोट रिपॉजिटरी ऑलरेडी कनेक्टेड है। मैंने लिखा गेट पुश, एंटर। इसने मुझसे यूज़र नेम, क्योंकि मैं रिमोट रिपॉजिटरी पे पुश कर रहा हूं तो ये मुझसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा। यूज़र आईडी पासवर्ड करेक्ट होगा तो ये कमिट होना शुरू हो जाएगा, और अब आपके जो चेंजेस थे वो आपके गिटहब पर पुश हो गए। हम ब्राउज़र में जाके देखते हैं। पेज रिफ्रेश करें, ये देखें आपके पास फर्स्ट डॉट टी फाइल आ गई है और ऐड फर्स्ट टेक्स्ट रेपो ये कमिट नज़र आ रहा है। फर्स्ट डॉट टी पे क्लिक करता हूँ तो ये इसमें मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा था, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। बैक करते हैं, यहाँ पे कमिट्स देखें 2 लिखे हुए आ रहे हैं, इसमें मैंने क्लिक किया। अब मेरे पास 2 कमिट आ गए। ऐड फर्स्ट टेक्स्ट इन रेपो, आपको याद होगा जब हमने कमिट किया था तो अपने कमिट में लिखा था ऐड फर्स्ट रेपो टी इन रेपो, यही कमिट आपको यहाँ नज़र आ रहा है। अब अगर मैं गिट लॉग दोबारा से देखता हूँ, अब देखें हेड भी आपका इसी गिट पर है, ओरिजिन भी, यानी कि आपके ओरिजिन के पास भी ये चेंजेस मौजूद हैं। गिट स्टेटस देखते हैं, ये देखिए योर ब्रांच इज अप टू डेट। पहले क्या बता रहा था आपको, योर ब्रांच इज अहेड ऑफ 1 कमिट, क्योंकि हमने लोकली कमिट कर लिया था, पुश नहीं किया था। अब हमने पुश भी कर दिया है, तो ये आपने देखा कि आपका जो भी आपने रिपोजिटरी क्लोन की, क्लोन करने के बाद आपने उसमें चेंजेस किए, काम किए, और आपने उन चेंजेस को पुश किया। जब आप पुश करते हैं तो वो गिटहब पर चले जाते हैं। हम एक और चेंज करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट डॉट टी में ऐड किया, डेमो वर्ल्ड, ठीक है, और गेट स्टेटस। अब मुझे फिर से मॉडिफाइड चेंजेस नज़र आ रहे हैं। मैंने कहा गेट ऐड, कमिट कर दिया। अब देखिए बता रहे हैं योर ब्रांचेस 1 कमिट अहेड। काम करता हूँ, कमिट करने के बाद अब मैं एक और फाइल ऐड करता हूँ। वही प्रोसेस है, गेट ऐड, गेट कमिट, अब
स्टेटस क्या आ रहा है, योर ब्रांच इज अहेड ऑफ 2 कमिट्स, आपकी ब्रांच 2 कमिट आगे है। गेट लॉग, ये देखिए ओरिजिन यहाँ पर मौजूद है और आपका मास्टर इस पॉइंट पर मौजूद है। इसको देख के आपको नज़र आ रहा होगा कि आपका हेड जो है इसमें 2 एडिशनल कमिट्स मौजूद हैं। अगर मैं गिटहब पर जाके देखूं तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही कमिट आ रहे हैं और एक ही फाइल आ रही है। जब तक मैं पुश नहीं करूँगा, मैंने कहा गिट पुश, अच्छा मैं गिट पुश के साथ ओरिजिन मास्टर भी लिख सकता हूँ। इस वक्त मैं नहीं लिख रहा, बाय डिफ़ॉल्ट वो ओरिजिन मास्टर पे जा रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये होनी चाहिए पुश करते हुए कि आप अपनी रिपॉजिटरी और ब्रांच बताएं। इसने पुश कर दिया। गेट स्टेटस, अब देखें अप टू डेट। गेट लॉग, सारे चेंजेस एक लेवल पर आ गए। रिपॉजिटरी में जाके देखते हैं, second.txt आ गया और कमिट्स आपके पास 4 आ रहे हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि आपका जो टीममेट जो भी काम कर रहा होगा वो इन चेंजेस को अपने पास पुल कर सकता है और वो भी उस पर काम करना शुरू कर देगा। अब हमें ये देखना है कि अगर आपके किसी टीममेट ने कोई चेंजेस किए हैं रिमोट रिपॉजिटरी में, तो वो आप कैसे अपने पास लेकर आएंगे। इस वक्त क्योंकि हमारे पास कोई टीममेट मौजूद नहीं है और हमें फ़ायदा ये है कि हम गिटहब यूज़ कर रहे हैं, तो गिटहब पर आप ऑनलाइन चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं अपनी रिपॉजिटरी में गया और मैंने first.txt पे जाकर एडिट का बटन है, इस पर क्लिक किया तो ये मुझे एडिट का फीचर दे रहा है। याद रहे ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इस वक्त कोई और टीममेट मौजूद नहीं है जो इसको क्लोन करे, चेंजेस करे और पुश करे। तो मैं खुद ही चेंजेस करके गिटहब पर मौजूद होंगे वो चेंजेस। उसके बाद हम जब अपना स्टेटस जाके देखेंगे टर्मिनल में तो हमें नज़र आएगा कि क्या चेंज हुआ है। यहाँ पर आके मैंने लिखा ये चेंज किया जो भी काम करना था। उसके बाद ये देख रहे हैं आप, बाकायदा आप कमिट ही करेंगे अपने चेंजेस को गिटहब पर रहते हुए। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है क्योंकि जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो बहुत सारा कोड होता है। किसी एक आध लाइन के चेंज को तो कमिट किया जा सकता है लेकिन कोडिंग इस तरीके से नहीं हो सकती। यहाँ पर आके मैंने लिखा अपडेटेड first.txt, ठीक है। अच्छा अब ये पूछ रहा है कि कमिट डायरेक्टली मास्टर ब्रांच पे करना है या एक नई ब्रांच बनाएं और उसमें कर दें। अभी क्योंकि हम ब्रांचेस को नहीं देख रहे इसमें, तो हम सिर्फ डायरेक्टली कमिट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं कमिट पे क्लिक करूँगा, ये चेंजेस मेरे कमिट हो गए हैं। मैं मास्टर पे आऊँगा, first.txt को रिव्यू करूँगा तो ये मुझे एक लाइन नज़र आ रही है। फिर से आया और कमिट्स देखें 5 नज़र आ रहे हैं। एक ये कमिट मौजूद है। इस कमिट में मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे दिखाएगा कि क्या चेंज आया है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, गिटहब ने आपको पूरा मैनेजमेंट टूल दिया हुआ है कि आप रिव्यू भी कर सकते हैं कि पिछले कमिट के बाद इस कमिट में क्या चेंज आया है, किन किन फाइल्स में। इस वक्त क्योंकि एक फाइल है, जितनी फाइलों में भी चेंज आएगा वो गिटहब आपको दिखाएगा। अब हम टर्मिनल में फिर से आते हैं, गेट स्टेटस। अब आप देखें गेट स्टेटस में ये मुझे ये नहीं बता रहा कि मेरी ब्रांच एक स्टेप पीछे है, एक स्टेप आगे है, क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं बता रहा। क्यों? क्योंकि सर्वर पे क्या हुआ है मेरी लोकल रिपॉजिटरी को नहीं पता। लोकल जो काम होता है वो सर्वर को वो पता होता है कि वो सर्वर के मुकाबले में कितना डिफरेंट है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं कॉल करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, कॉल करूँगा गेट फैच। जब मैं गेट फैच लिखूँगा तो ये
चेंजेस लेकर आ जाएगा। तो ये चेंजेस आ गए। अब हम जाकर देखते हैं फाइल में चेंजेस आ गए हैं, तो वो चेंजेस नहीं आए, हालांकि हम गिट फैच कॉल कर चुके हैं। तो अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि जब हम गिट फैच कॉल करते हैं तो चेंजेस आ जाती हैं, लेकिन उन चेंजेस को अप्लाई नहीं किया जाता जब तक आप कॉल ना करें गेट मर्ज। मैं कॉल करूंगा गेट मर्ज। अब आपके चेंजेस अप्लाई भी हो जाएंगे। अब मैं जाके first.txt में देखूंगा तो आपके ये चेंजेस आ गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि चेंजेस आए और अप्लाई खुद से फ़ौरन हो जाएं, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा गिट पुल। तो मैं फिर से टर्मिनल में आता हूँ, गिटहब पर आता हूँ, फिर से एक फ़ाइल में चेंज करता हूँ। और कमिट किया, फिर से कमिट करके कमिट चेंजेस कर देंगे। ये चेंजेस कमिट हो गए। इस यहाँ पर जाके देखेंगे ये कमिट आ रहे हैं। अब मैं चाहूँगा टर्मिनल में गेट स्टेटस चेक करूँगा। अप टू डेट आ रहा है, क्योंकि इसे नहीं पता। मैं कॉल करूँगा गेट पुल। अब चेंजेस आए भी, मर्ज भी हो गए। second.txt में न्यू चेंजेस फ्रॉम ऑनलाइन। तो ये पूरा एक प्रोसेस है जिसमें आपने रिमोट रिपोजिटरी क्रिएट की, उसको क्लोन किया, उसमें चेंजेस किए, चेंजेस करने के बाद आपने उसको कमिट किया, पुश किया, और अगर रिमोट रिपोजिटरी में कोई चेंजेस मौजूद है तो उन चेंजेस को आप पुल कैसे करेंगे ये भी हमने इस पूरे डेमो में देखा। अब हम रिमोट रिपोजिटरी को क्लोन करने का जो प्रोसेस है वही प्रोसेस हम स्मार्ट गिट के थ्रू देखेंगे। रिपोजिटरी क्रिएट करना तो हमने गिटहब पर देख लिया है कि गिटहब पर रिपोजिटरी क्रिएट कैसे होगी। हमारी जो एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी है उसी रिपोजिटरी को आप नहीं क्रिएट करना चाहते हैं, कोई नई रिपोजिटरी क्रिएट करना चाहते हैं, उसको क्रिएट कर लें। वरना जो रिपोजिटरी अभी हम यूज़ कर रहे हैं उसी रिपोजिटरी के होम पेज पे मैं जाऊंगा। यहाँ पे क्लोन में URL को कॉपी करूँगा, रिपोजिटरी स्मार्ट गिट में आऊँगा। स्मार्ट गिट में रिपोजिटरी पे आया क्लोन, आपके पास रिपोजिटरी के मेन्यू में मेन्यू है क्लोन। क्लोन पे क्लिक किया और मैंने ये जो भी URL क्लिपबोर्ड में होता है ये स्मार्ट गिट खुद से आइडेंटिफाई कर लेता है, लेकिन मैं खुद फिर से पेस्ट कर लेता हूँ एहतियातन। ये कर लिया, ये रिपोजिटरी नज़र आ रही है। नेक्स्ट पे क्लिक किया, पूछ रहा है मास्टर वगैरह सारे डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस रहने दें इसमें। नेक्स्ट पर अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपको ये प्रोजेक्ट कहाँ क्रिएट करना है। तो इसे मैं अपने किसी भी फोल्डर का पाथ दे दूंगा। यहाँ पर आके मैं रिमोट रेपो के फोल्डर में मैं क्रिएट करता हूँ एक फ़ोल्डर, माई रेपो अपडेटेड। ये पाथ कॉपी करके मैं प्रोवाइड कर दूंगा इस URL में। अब जब मैंने ये URL यहाँ पे दिया है तो इसका मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि आप गिटहब से प्रोजेक्ट को क्लोन करो और मेरे इस फोल्डर में रख दो। फिनिश किया मैंने, तो यहाँ पे रिपोजिटरी आ गई है। अब मैं अगर ब्राउज़र एक्सप्लोरर में जाके देखूँगा तो माई रेपो अपडेटेड में first.txt, second.txt, क्योंकि ये वो फाइल्स हैं जो हमने हमारे गिटहब पर पहले से मौजूद हैं। तो हमारी जो गिटहब की रिपोजिटरी है उसको क्लोन करने के लिए वो रिपोजिटरी या तो आप नहीं बना लें, जो बनी बनाई रिपोजिटरी हो कि इस पर क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, स्मार्ट गिट में आके क्लोन में पोर्शन में क्लोन में ऐड करेंगे और सारे स्टेप्स करते हुए आपके पास ये रिपोजिटरी आपके पास क्लोन हो जाएगी। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इस फाइल में मैं कुछ चेंज करूँ
रिपोजिटरी में आया, मैंने फर्स्ट डॉट टीएक्सटी में दिस चेंज इज रन लोकली लिखा मैंने और फाइल को बंद कर दिया। स्मार्ट गेट में आया। अब देखिए जिस फाइल में चेंज आया है ये मुझे दिखा रहा है और क्या चेंज आया है ये भी दिखा रहा है। मैं एक और फाइल ऐड कर लेता हूँ इसमें, third.txt। अब देखिए गिटहब दिखा रहा है मेरे पास दो फाइल्स हैं, third.txt अनट्रैक है और first.txt ट्रैक है। मैं दोनों को सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करके कमिट कर लें या कमिट पे क्लिक करें। इससे पहले मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि हमने क्लोन किया था प्रोजेक्ट को और वो प्रोजेक्ट पहले से बना हुआ था, तो लॉग्स में अगर मैं जाके देखूंगा तो मुझे कमिट हिस्ट्री नज़र आ रही होगी अब तक की, जो भी गिटहब पर पहले से मौजूद थे चेंजेस। और हर कमिट का मैं देख सकता हूं कि हर कमिट में कितनी फाइल्स चेंज हुई हैं और उस पर्टिकुलर फाइल में क्या चेंज आया है। लॉग्स को खत्म करते हैं, कमिट करते हैं। अच्छा, अब देखें जब तक हम लोकल रिपोजिटरी पे काम कर रहे थे आपके पास सिर्फ कमिट का ऑप्शन होता था, कमिट एंड पुश डिसेबल्ड होता था। इस वक्त आपके पास कमिट एंड पुश भी इनेबल है, लेकिन मैं कमिट एंड पुश नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कमिट कर रहा हूँ। मैंने कमिट किया, लॉग्स में जाके देखा मेरा ये कमिट रजिस्टर हो गया है और ये बता रहा है इसमें दो फाइल्स में चेंज आया है, एक नई फाइल ऐड हुई है और एक फाइल चेंज हुई है। अब यहाँ पर देखें आपको नज़र आ रहा होगा मास्टर और ओरिजिन मास्टर यहाँ पर है, एक स्टेप पीछे यहाँ पे आपका मास्टर है। गिटहब पर जाकर देखते हैं चेंजेस आए हैं या नहीं। अभी तक कोई चेंज नहीं आया, जो 6 कमिट पहले थे वही मौजूद हैं, कोई नया कमिट नहीं आया। अब हम क्या करेंगे कि अपने चेंजेस को पुश करेंगे। अगर आप भूल जाएं कि आपने कोई चेंजेस पुश करना बाकी है भी या नहीं, ऐसा भी कोई प्रॉब्लम है, तो स्मार्ट गेट में आपके पास यहाँ पर आइकन आ रहा है रेड कलर का जो कि अप एरो साइड पर है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कुछ चेंजेस मौजूद हैं जो पुश नहीं हुए हैं। साथ ही मास्टर 1 ग्रेटर देन का साइन भी आ रहा है जो कि बता रहा है कि आपके पास कुछ चेंजेस हैं जो कि पुश नहीं हुए हैं। अब मैं यहाँ पर आके पुश पे क्लिक करूँगा, पूछेगा डू यू वांट टू पुश मास्टर ब्रांच, आपने कहा पुश। तो ये आपके चेंजेस को पुश कर देगा। अब अगर आप गिटहब पर जाके देखेंगे आपके पास third.txt आ गई है और एक कमिट भी ऐड हो गया है। इसी तरीके से अगर मुझे पुल करने हैं चेंजेस तो मैं गिटहब पर आया, कुछ चेंज किया मैंने, third.txt में आया मैं और मैंने वर्किंग ऑनलाइन कमिट किया, चेंजेस कमिट हो गए। गिटहब पर 8 कमिट मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास जो कमिट मौजूद हैं वो 7 हैं, जो लेटेस्ट कमिट है वो मौजूद नहीं है। स्मार्ट गेट का क्या बेनिफिट है कि स्मार्ट गेट खुद सिंक करता है और आपको अपडेट करता है। यहाँ पर देखें आपके पास एक आइकन आ गया है। स्मार्ट गेट में हमने कोई चेंजेस नहीं किए, लोकल रिपोजिटरी में कोई चेंजेस नहीं किए, हमने गिटहब पर चेंज किए। स्मार्ट गेट ने सिंक किया और स्मार्ट गेट मुझे बता रहा है कि आपके रिमोट रिपोजिटरी में कुछ चेंज हुआ है जो कि पुल करना है आपको। अब मैं यहाँ पे
रीबेस नहीं, मर्ज करूँगा मैं। और क्योंकि पहली दफ़ा कर रहे होंगे, अगर पहली दफ़ा स्मार्ट गिट के थ्रू आप अपनी रिपोजिटरी को पुल कर रहे होंगे तो ये पॉपअप आता है। आप रीबेस के बजाय मर्ज सेलेक्ट करेंगे, कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट टाइम जब भी आप पुल करेंगे तो ये विंडो आएगी, इससे पिछली वाली नहीं आएगी। और आप इसमें डिफ़ॉल्ट मर्ज पे पुल पे क्लिक कर देंगे। फैच ओनली करेंगे, जैसा कि हमने टर्मिनल के वक्त देखा था, जब हमने फैच किया था तो चेंजेस आ गई थी, मर्ज नहीं हुई थी। पुल करेंगे तो चेंजेस आएंगी भी और मर्ज भी हो जाएंगी। मैं पुल कर रहा हूँ। अब मेरी चेंजेस आ चुकी हैं और third.txt में वर्किंग ऑनलाइन लिखा हुआ आ गया। और स्मार्ट गिट में लॉग्स में जाएंगे तो ये मेरे पास आ भी रहा है। इस वक्त हम क्योंकि एक फाइल, एक लाइन, एक सेंटेंस पे काम कर रहे हैं तो इसकी आपको इफेक्टिवनेस का अंदाज़ा ना हो रहा हो। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में हज़ारों फाइल्स और हर फाइल में कई कई सौ लाइंस के चेंज होंगे, तो वहाँ पर आपको इसकी मैनेजमेंट, इसकी इफेक्टिवनेस गिट की बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। ये मैंने चेंज किया, हमने मर्ज करके भी देख लिया, पुश भी किया और पुल करके भी देख लिया यूआई के। रिमोट रिपोजिटरी पे काम करने के दो तरीके हैं। एक तो आपने पहले गिटहब पे रिपोजिटरी बनाई और फिर उसे क्लोन किया, उस पर काम किया, जैसा कि अभी हम इससे पहले देख चुके हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि हो सकता है आपने रिपोजिटरी पहले ही अपनी लोकल मशीन पे बनाई है, उसमें आपने काम भी किया है, चेंजेस भी कर लिए हैं, बहुत बड़ी रिपोजिटरी बन भी गई है। अब आप चाहते हैं कि इस रिपोजिटरी को आप रिमोट रिपोजिटरी से कनेक्ट कर लें। जब आप अपनी इस रिपोजिटरी को रिमोट से कनेक्ट करने जाएंगे तो क्योंकि वो पहले से गिटहब पर मौजूद नहीं थी, आप क्लोन भी नहीं कर रहे, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे? उसके लिए तरीक़ेकार क्या है, आपने जो भी अपनी लोकल मशीन पे रिपोजिटरी बनाई है, गिट इनिट किया होगा, सारे चेंजेस किए होंगे, वो वैसे ही रहेंगे। आप गिटहब पर जाकर एक रिपोजिटरी बनाएं, उसका यूआरएल आपको मिल जाएगा, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं। अपने टर्मिनल में आके, अपनी रिपोजिटरी के टर्मिनल में आकर आप लिखेंगे गिट रिमोट ऐड, जो नाम देना चाह रहे हैं उस रिपोजिटरी को, और जो यूआरएल जो गिटहब पर आपने रिपोजिटरी बनाई है, तो आपकी ये लोकल रिपोजिटरी रिमोट रिपोजिटरी से कनेक्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद जब वो कनेक्ट हो जाएगी, आपने उसमें जो भी चेंजेस करने हैं, तो आप जब फर्स्ट टाइम कोड पुश करने जाएंगे, यहाँ सिनेरियो मुख्तलिफ है। जब आपने क्लोन किया था पहली दफ़ा, गिटहब पर बनाई थी और आपने क्लोन किया था और आपने उसमें चेंजेस करके पुश की, तो आपने कमांड चलाई थी गिट पुश। क्योंकि क्लोन ही आपने किया था तो सब कुछ पहले से ही कनेक्टेड था। लेकिन अगर आपने रिपोजिटरी पहले लोकली बना ली है और फिर गिटहब पर बनाकर उसको गिट रिमोट ऐड के थ्रू कनेक्ट किया है, अब जब आप पुश करने जाएंगे तो वो पुश आपको नहीं करने देगा, एरर देगा। आपके पास वो एरर आएगा कि आपकी अपस्ट्रीम कनेक्टेड नहीं है, कि उसे नहीं पता कि मुझे जब पुश करना है तो कहाँ पुश करना है। तो आपको कमांड चलानी पड़ेगी गिट पुश -u रिपोजिटरी का नाम और ब्रांच का नाम। तो गिट पुश -u, फॉर एग्जांपल आपने रिपोजिटरी का नाम रखा है ओरिजिन, आपने रिपोजिटरी का नाम रखा है हेलो वर्ल्ड, जो कि प्रेजेंट करता है आपकी रिमोट रिपोजिटरी को। तो गिट पुश -u ओरिजिन और ब्रांच मास्टर, आपने मास्टर बता दिया, डेव बता दिया, तो जो ब्रांच आप बताएंगे वो ब्रांच पुश होगी। इसके लिए जब ये कमांड चलेगी तो ये अपस्ट्रीम कनेक्ट कर देगी, इसे पता चल जाएगा कि मुझे रिमोट की किस रिपोजिटरी और उसके किस ब्रांच में पुश करना है। यहाँ पर -u का जो फ्लैग है वो इम्पॉर्टेंट है, वो आपकी लोकल रिपोजिटरी की ब्रांच को रिमोट रिपोजिटरी से कनेक्ट करता है। और ये उस केस में है कि आपने लोकली पहले रिपोजिटरी बना ली थी, बाद में गिटहब से कनेक्ट किया है, तो आपको ये करना पड़ता है। इसके अलावा जब भी आप रिमोट रिपोजिटरी में पुश कर रहे हो तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये है कि आप पुश करते वक्त आप अपनी रिपोजिटरी का नाम और ब्रांच दोनों बताएं, क्योंकि हो सकता है आप एक वक्त में आपकी लोकल रिपोजिटरी मल्टीपल रिमोट रिपोजिटरी से कनेक्टेड हो। केसेस हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा चांस है। तो अगर आप मल्टीपल रिमोट रिपोजिटरी से कनेक्टेड होंगे तो हर रिमोट रिपोजिटरी का अलग नाम होगा। आप कहेंगे गिट पुश अपनी रिपोजिटरी का नाम, फॉर एग्जांपल आपकी गिटहब पर 1-2 रिपोजिटरीज हैं, हेलो वर्ल्ड और XYZ, तो आपके पास आ रहा होगा
कनेक्ट करते वक्त आप कहेंगे गेट पुश हेलो वर्ल्ड मास्टर, गेट पुश ABC मास्टर, जो भी हो सकता है। तो जितनी रिपोजिटरीज होंगी तो बेहतर तरीका ये है कि आप लिखें गेट पुश हेलो वर्ल्ड मास्टर। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, गेट पुश ओरिजिन मास्टर। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये है कि आपकी जो रिमोट रिपोजिटरी, जो कि सिंगल रिपोजिटरी जिससे आप कनेक्टेड होते हैं, उसका नाम ओरिजिन रखा जाता है। तो आप जनरली आपकी स्टैंडर्ड रिमोट रिपोजिटरी का नाम ओरिजिन होगा और स्टैंडर्ड जो सिंगल ब्रांच होती है उसका नाम मास्टर होता है। तो इसलिए आप कॉल करते हैं गेट पुश ओरिजिन मास्टर। तो ये जो भी आपके लोकली कमिट चेंजेस होते हैं वो गिटहब पर पुश हो जाएंगे और उसकी रिपोजिटरी में, उसके मास्टर ब्रांच में मर्ज हो जाएंगे। हमने गिट लॉग की कमांड देखी थी जो कि आपकी करंट ब्रांच की पूरी हिस्ट्री बताती है। आप लिखेंगे गिट लॉग तो जिस भी ब्रांच पे आप मौजूद होंगे उसकी पूरी हिस्ट्री, कमिट हिस्ट्री आपके पास सामने आ जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप किसी रिमोट रिपोजिटरी की किसी ब्रांच की लॉग्स देखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे गिट लॉग स्पेस रिपोजिटरी का नाम स्लैश ब्रांच का नाम। तो गेट लॉग रिपोजिटरी और ब्रांच, ये जब आप लिखेंगे तो उस पर्टिकुलर रिमोट रिपोजिटरी की, उस पर्टिकुलर ब्रांच की हिस्ट्री, कमिट हिस्ट्री आपके पास। अब हम डेमो देखते हैं कि किस तरीके से हम लोकल रिपोजिटरी क्रिएट करें और बाद में उसे रिमोट रिपोजिटरी से कनेक्ट करें। तो उसमें पुश करने के लिए चेंजेस क्या आएंगे, किस तरीके से कमिट करेंगे और कैसे सेंट्रल सर्वर पर पुश करेंगे, फिर किस तरीके से पुल करेंगे, ये सारी चीज़ें डेमो में देखते हैं। सबसे पहले हम अपने डायरेक्टरी में आके एक रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं। सेकंड डेमो के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया और टर्मिनल में आके इस फोल्डर में आ गए। इस वक्त ये नॉर्मल फोल्डर है, इससे पहले हमें गिट का फोल्डर बनाना पड़ेगा ताकि हम इसको गिट में ट्रैक कर सकें। स्टेटस नो कमिट येट, इसमें आऊँगा, एक फ़ाइल बनाता हूँ। इस चेंजेस को कमिट करेंगे। क्योंकि ये ब्रांच रिमोट से कनेक्टेड नहीं है, ये रिपोजिटरी, इसलिए रिमोट रिपोजिटरी के बारे में कुछ नहीं बता रहा। अब मैं एक और फाइल ऐड कर रहा हूँ, साथ साथ first.txt में कुछ चेंज कर रहा हूँ। ये प्रोसेस डेफिनेटली आपको बार बार करना पड़ेगा। कमिट कर दिया, स्टेटस चेक किया, गेट लॉग्स, ये आपको लॉग दिखा रहा है। अब ये रिपोजिटरी आपकी लोकली है। अब आपको ख्याल आया कि आपको इसे गिटहब पर ऐड करना है। तो अब मैं गिटहब पर जाऊंगा और एक नई रिपोजिटरी क्रिएट करूंगा। ये प्लस का ऑप्शन है, न्यू रिपोजिटरी, और इसे मैंने नाम दिया सेकंड डेमो। आप कोई और भी नाम दे सकते हैं, मैं सिर्फ इसको, मैं इसे सेकंड प्रोजेक्ट दे देता हूँ। पब्लिक रिपोजिटरी है। यहाँ पर जब हमने फर्स्ट टाइम गिटहब पर रिपोजिटरी बनाई थी उसमें हमने रीडमी पर चेक लगाया था। इस वक्त हम चेक नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने इसमें चेक लगाया तो इस रिपोजिटरी में भी कमिट्स मौजूद होंगे, आपके पास भी कमिट्स मौजूद होंगे, तो वो कॉन्फ्लिक्ट कर जाएंगे। वो एक अलग स्टेप है, उसे हम इस वक्त नहीं देख रहे। तो हम क्या करेंगे, हम इनिशलाइज रिपोजिटरी पे चेक नहीं लगाएंगे। हम इनिशलाइज रिपोजिटरी पे चेक नहीं लगाएंगे और क्रिएट रिपोजिटरी करेंगे। जब हम
रिपॉजिटरी में कुछ इनिशलाइज नहीं होता तो आपका इंटरफेस कुछ ऐसा नज़र आता है। क्योंकि इसमें कोई कमिट्स नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए आपको इस शक्ल में नज़र आएगा और ये आपका यूआरएल है जिसे आप कॉपी कर सकते हैं। अब गिटहब पर रिपॉजिटरी बन गई है, लोकल रिपॉजिटरी आपके पास मौजूद है। अब आपने इन दोनों को कनेक्ट करना है। इन दोनों को कनेक्ट करने से पहले मैं आपको एक कमांड दिखाऊं, गेट रिमोट -v एम्प्टी है। यहाँ पर वो रिपॉजिटरी आती है जिससे आपकी लोकल रिपॉजिटरी रिमोट रिपॉजिटरी से कनेक्टेड होती है, जिस यूआरएल पे। हमारा यूआरएल क्या है, github.com/zishanhanif/secondproject.git। अब हम करेंगे गेट रिमोट ऐड। आप अपनी रिपॉजिटरी को क्या नाम देना चाह रहे हैं? जनरली आप इसको नाम देंगे ओरिजिन इस वक्त, ताकि हम समझ सकें कि नाम कुछ भी दिया जा सकता है। मैं इसे नाम दे रहा हूँ हेलो, और फिर आप देंगे यूआरएल कि आप किस रिपोर्ट रिपोजिटरी से इसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो मैंने लिखा गेट रिमोट ऐड हेलो और रिपोजिटरी की यूआरएल, इसको मैंने इंटर किया। गेट स्टेटस गेट रिमोट -v। अब आप देखें, आपके पास दो यूआरएल नज़र आ रहे हैं गेट रिमोट में। हेलो जिस पे बता रहा है कि फैच किस यूआरएल से होगा और पुश किस यूआरएल पर होगा, यानी कि जब भी आप कोई पुश या पुल करेंगे तो किन यूआरएल पर जाएगा, ये अब हमारी लोकल रिपॉजिटरी रिमोट रिपॉजिटरी से कनेक्ट हो गई है। गेट स्टेटस चेक किया, इस वक्त आपकी रिपॉजिटरी इस अब अगेन अभी तक ये नहीं बता रहा कि आप ओरिजिन से आगे पीछे कहाँ पर है। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आपकी रिपॉजिटरी पुश या पुल करते हुए किस से कनेक्ट होगी, वो कैसे चेक करें। गेट रिमोट शो ओरिजिन। अब मैं ओरिजिन लिख रहा हूँ, ओरिजिन मौजूद नहीं है, इसलिए कह रहा है देयर इज़ नो ओरिजिन, क्योंकि आपने अपनी रिपॉजिटरी का नाम रखा है हेलो, जो रिमोट रिपॉजिटरी जिससे आप कनेक्टेड है। तो आप लिखेंगे गेट रिमोट शो हेलो। अब ये दिखा रहा है कि फैच और पुश की यूआरएल क्या है, लेकिन ये आपकी रिपॉजिटरी कनेक्ट तो हो गई है, पुश अभी उसने कोई किया नहीं है रिमोट पे, इसलिए कोई कनेक्शन नहीं बना हुआ। अब मैं फर्स्ट टाइम जाके इस पे लिखता हूँ, क्योंकि कनेक्ट करने के बाद भी आपकी रिपॉजिटरी गिटहब पर वैसी नज़र आ रही है। मैं जाके कहूँगा गेट पुश, हमने पहले भी करके देखा था गेट पुश, मैंने लिखा गेट पुश, एरर कह रहा है कॉन्फ़िगरेशन आपके डेस्टिनेशन पुश के लिए डेस्टिनेशन स्पेसिफाइड नहीं है, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो हमने गेट रिमोट ऐड तो कर लिया है, अब हम करेंगे गेट पुश -u। ओरिजिन मास्टर हम नहीं लिख सकते क्योंकि हमने अपनी रिपॉजिटरी का नाम हेलो दिया है, तो हम लिखेंगे हेलो मास्टर। अब आपकी रिपॉजिटरी लोकली जो भी चेंजेस थे वो रिमोट पे जा चुके हैं, रिमोट से आपकी अपस्ट्रीम भी कनेक्ट हो चुकी है। मैं सर्वर पे जाके रिफ़्रेश करूँगा गिटहब पर, तो अब ये मुझे दिखा रहा है कि दो फाइल्स भी मौजूद हैं, उनके दो कमेंट्स भी मौजूद हैं। और अब मैं जाके गेट स्टेटस चेक करूँगा, तो अब ये क्या बता रहा है, योर ब्रांच इज़ अप टू डेट विथ हेलो मास्टर। अगेन जब हमने पहले डेमो देखा था उसमें यहाँ लिखा होता था ओरिजिन मास्टर, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम गिटहब से क्लोन करते थे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो रिमोट रिपॉजिटरी से कनेक्ट करता है उसका नाम ओरिजिन दे देता है। मैं खुद कनेक्ट कर रहा था तो मैंने हेलो नाम दे दिए। अब जब भी हम यूज़ करेंगे इस केस में हम हेलो के थ्रू करेंगे। अब मैं एक चेंज करता हूँ second.txt में,
अब देखिए, योर ब्रांच इज अहेड ऑफ hello/master बाय 1 कमिट, यानी कि आपका एक कमिट है जो आपके पास है और सर्वर पे नहीं है। ये देखिए, फिर अब सारा प्रोसेस एग्जैक्टली एक बार आपने कनेक्ट कर लिया तो सारा प्रोसेस वही है जो हमने पहले देखा था कि किस तरीके से हम इसको कनेक्ट करेंगे रिमोट रिपोजिटरी से, जब अगर आपके पास लोकल रिपोजिटरी हो। एक बार ये काम हो गया फिर सारे चेंजेस एग्जैक्टली वैसे ही होंगे। क्योंकि अब स्ट्रीम कनेक्ट हो गई, अब मैंने सिर्फ गिट पुश लिखा तो ये पुश हो गया। जनरल प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए कि आप रिपोजिटरी और ब्रांच का नाम लिखें। एवरीथिंग इज अप टू डेट, क्योंकि कोई लोकल चेंज नहीं था इसलिए उसने नहीं दिखाया। अब मैं सर्वर पे आया और second.txt में जाके एडिट किया, चेंजेस किए और कमिट किया। ये चेंज सर्वर पे हुआ है। अब मैं टर्मिनल में आके लिखूंगा जैसे कि हमने पहले देखा था, गिट पुल। इससे पहले हम एक और चीज़ देख लें, गिट रिमोट शो हेलो। ये आपकी इससे पहले जब हमने देखा था और पुश करने के लिए जो हमने -u के साथ जब तक अप स्ट्रीम कनेक्टेड नहीं थी तो सिर्फ इतनी 3 लाइंस आ रही थी। अब आपके पास रिमोट ब्रांच ट्रैक पुल करने के लिए क्या चीज़ है और पुश करने के लिए क्या चीज़ है वो भी कनेक्टेड नज़र आ रहा है। अब मैं लिखूंगा गेट पुल, तो ये रिपोजिटरीज में जो भी चेंजेस सर्वर पे हुए उनको पुल करेगा और लोकली आपके पास लेकर आ जाएगा। इस तरह हमने अपनी लोकल रिपोजिटरी को भी रिमोट रिपोजिटरी से कनेक्ट करके देख लिया। अब हम देखते हैं कि अगर हमने लोकल रिपोजिटरी क्रिएट की और उसे हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं रिमोट रिपोजिटरी से यूजिंग स्मार्ट गिट। जैसा कि हमने पहले देखा, टर्मिनल में हमने लोकल रिपोजिटरी क्रिएट की और फिर गिटहब पर जाकर रिपोजिटरी क्रिएट की, उसको क्लोन नहीं किया, उसे हमने रिमोट रिपोजिटरी में ऐड किया। यही काम अगर हम कमांड प्रॉम्प्ट के बजाय यूआई के थ्रू, स्मार्ट गिट के थ्रू करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ, थर्ड डेमो, और स्मार्ट गिट में आके मैं इसे करता हूँ ऐड और क्रिएट, और यहाँ पर मैं अपना फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये प्रोसेस हम पहले भी देख चुके हैं। थर्ड डेमो, सेलेक्ट फ़ोल्डर, ओके किया, ये कहेगा इनिशलाइज करो रिपोजिटरी, मैंने कर इनिशलाइज कर दें। जब ये रिपोजिटरी इनिशलाइज हो गई, अब मैंने इस रिपोजिटरी में जाके कोई फाइल ऐड की, चेंज आ गया, इस फाइल को मैंने किया कमिट। अब देखें, सिर्फ कमिट दिखा रहा है, कमिट में पुश नहीं दिखा रहा क्योंकि हमारी लोकल रिपोजिटरी है। कमिट कर दिया, अब कुछ नहीं, देयर इज़ नथिंग टू कमिट। अब हमने ये रिपोजिटरी क्रिएट कर दी है। अब अगर हम चाहते हैं कि इस रिपोजिटरी को कनेक्ट करें अपने रिमोट रिपोजिटरी से, तो वो हम इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? पहले हम गिटहब पर आके एक रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं।
रीडमी इनिशियलाइज नहीं करेंगे, क्रिएट रिपॉजिटरी। ये रिपॉजिटरी आपके पास आ गई है, आपने इसका यूआरएल कॉपी किया, अब आप यहाँ पर आएंगे रिमोट में और ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप उस वो यूआरएल देंगे जिससे आपके लोकल रिपॉजिटरी मौजूद है, और रिमोट पर आपने गिटहब पे क्रिएट किया लोकल रिपॉजिटरी को। अब आप रिमोट रिपॉजिटरी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपने यूआरएल पास किया, नाम अब देखें यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ओरिजिन दिया हुआ है। टर्मिनल से जब हमने देखा था तो हमने नाम हेलो रख दिया था, इस वक्त इसका नाम ओरिजिन ही रहने देते हैं। ऐड पे क्लिक किया। अब आपकी ये रिपॉजिटरी रिमोट रिपॉजिटरी से कनेक्ट हो गई है। लॉग्स में देखेंगे कुछ भी नहीं आ रहा, सिर्फ इनिशियल कमिट और आपका कमिट आ रहा है। अब मैं आऊँगा सर्वर पे, देखते हैं कुछ हुआ। सर्वर पे भी कुछ नहीं हुआ। रिपॉजिटरी में यहाँ पे आके मैं एक और फाइल ऐड करता हूँ। टेक्स्ट लिखा मैंने, और इस टेक्स्ट को लिखने के बाद स्मार्ट किट में आके मैंने ऐसे किया कमिट। अगेन पुश नहीं आ रहा, हालांकि हम रिमोट रिपॉजिटरी कनेक्ट कर चुके हैं। कमिट। अब मैं यहां पे क्लिक करूंगा पुश। डू यू वांट टू पुश ब्रांच टू मास्टर? मैंने कहा यस। पुश पे क्लिक किया मैंने। टर्मिनल पे काम करते हुए हमें कमांड चलानी पड़ी थी git push -u origin master, वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, स्मार्ट गिट ने ये खुद कर दिया है। अब मैं जाकर अपनी रिमोट रिपॉजिटरी को रिफ़्रेश करूँगा। फाइल्स आ गई हैं, आपने चेंजेस देखी। तो आपने जो मेन प्रोसेस जो डिफरेंस देखना था कि रिमोट रिपॉजिटरी स्मार्ट गिट के थ्रू किस तरीके से ऐड करेंगे, उसके लिए रिमोट ऐड, और यहाँ पे आप जो भी पास करेंगे वो रिमोट ऐड हो जाएगा। ब्रांचेस पे काम करते हुए हमने देखा था, जब हम लोकल रिपॉजिटरी पे काम कर रहे थे तो हमने ब्रांचेस बनाई, लोकली ब्रांच बनाई, एक ब्रांच को दूसरी ब्रांच में मर्ज किया, ये हम करके देख चुके हैं। यही काम जब हम रिमोट रिपॉजिटरी पे कर रहे होंगे तो कैसे होगा, इसका भी ब्रांच बनाने का तरीका एग्जैक्टली वही होगा। बेशक आप किसी रिमोट रिपॉजिटरी से कनेक्टेड हैं, आप लिखेंगे गेट ब्रांच, ब्रांच का नाम ब्रांच क्रिएट हो जाएगी, गेट चेकआउट, ब्रांच का नाम ब्रांच चेकआउट हो जाएगी, ये लोकली हो रहा है। जब आप ब्रांच पे अपने जो भी चेंजेस हैं वो काम कर लेंगे, अब आपने उस ब्रांच को पुश करना है सेंट्रल सर्वर पे। तो आप, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब आप पुश करते हैं तो आप लिखेंगे गेट पुश -u ओरिजिन मास्टर। ये क्या करेगा, मास्टर ब्रांच को पुश करेगा। अब आपने मास्टर से एक ब्रांच क्रिएट की, गेट ब्रांच डेवलपमेंट ब्रांच बनाई आपने, फिर आपने कहा गेट चेकआउट डेवलपमेंट, तो आप डेवलपमेंट ब्रांच पे आ गए, उसमें आपने चेंजेस की और चेंजेस कमिट किए। जब आपने चेंजेस कमिट कर दिए, वो चेंजेस लोकली मौजूद हैं। अब आप वो चेंजेस शेयर करना चाहते हैं अपने टीममेट से, तो आपको गिटहब पे पुश करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे गेट पुश -u ओरिजिन, ओरिजिन क्योंकि आपकी रिपॉजिटरी का नाम है, और ब्रांच का नाम डेवलपमेंट। तो गेट पुश -u ओरिजिन डेवलपमेंट, तो ये आपकी डेवलपमेंट ब्रांच पे कोड पुश हो जाएगा। इसका मतलब गिटहब पर भी आपकी एक ब्रांच क्रिएट हो जाएगी। अब हम लोकल ब्रांच बनाकर उसको रिमोट रिपॉजिटरी पे कैसे पुश करेंगे, इसका डेमो देखते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ब्रांच मौजूद हो जो कि लोकली हमने क्रिएट की, उसे रिमोट रिपॉजिटरी में हमें पुश करना है तो हम कैसे करेंगे। अभी तक हम देख चुके हैं कि हम रिमोट रिपॉजिटरी को कनेक्ट कैसे करते हैं, रिमोट रिपॉजिटरी पे कोड पुश कैसे करते हैं, लेकिन ब्रांच अगर हमारे पास मौजूद हो जो कि हमने लोकली क्रिएट की, तो उसे रिमोट रिपॉजिटरी पे कैसे पुश करेंगे, ये अब हम देखते हैं।
सबसे पहले जैसा कि हम एक एग्जांपल फॉलो करते हुए आ रहे हैं, हमारी सेकंड डेमो की ब्रांच मौजूद है, ये रिपोजिटरी मौजूद है जो कि हमारे गिटहब से भी कनेक्टेड है। सेकंड प्रोजेक्ट ये गिटहब से ऑलरेडी कनेक्टेड है। यहाँ पर आपके पास ब्रांचेस की लिस्ट आती है जिसमें इस वक्त सिर्फ एक ब्रांच आ रही है, मास्टर ब्रांच। अब मैं टर्मिनल में जाके देखूंगा गेट ब्रांच, तो सिर्फ मास्टर लिखा हुआ है। अब मैंने यहाँ पे आके गिट लॉग देखा, कमिट की हिस्ट्री भी आ गई। गेट ब्रांच डेव, एक ब्रांच क्रिएट हो गई डेव के थ्रू। और अब मैंने गेट चेकआउट डेव, इस वक्त मैं डेव ब्रांच में मौजूद हूँ। ये देखें, जब मास्टर पे मैंने गेट स्टेटस कॉल किया था तो इसने बताया था कि योर ब्रांच इज अप टू डेट विद हेलो मास्टर। हेलो हमारा ओरिजिन है जो रिमोट रिपोजिटरी का है। क्योंकि ये ब्रांच रिमोट से कनेक्टेड नहीं है, इस वजह से यहाँ पे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। अब मैं अगर अपने टर्मिनल, अपने एक्सप्लोरर में आके एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ, कमिट कर दी फाइल के डबल कोट्स का इशू था, वो मैंने फिक्स कर दिया। ये फाइल आपकी कमिट हो गई और आपकी लॉग्स में ये एक लॉग ऐड हो गया है जो कि बता रहा है डेव पर आपने कमिट किया है, आपका ओरिजिन मास्टर यहाँ पर है। अब मैं चाहता हूँ कि इस ब्रांच को मैं गिटहब पर पुश करूँ, यानी कि रिमोट रिपोजिटरी में। इस वक्त अगर मैं पेज रिफ्रेश भी करूँ तो कोई ब्रांच मौजूद नहीं है, सिर्फ मास्टर ब्रांच आ रही है। मैं जाऊँगा गेट पुश -u, आपका ओरिजिन जो सेट हुआ है चेक कर लेते हैं एक बार फिर। ओरिजिन का नाम है आपके हेलो, आपने कहा गेट पुश -u हेलो स्पेस आपकी ब्रांच का नाम। पहले यहाँ पर हम मास्टर लिखते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जनरली आप लिखते हैं गेट पुश -u ओरिजिन मास्टर। ओरिजिन आपकी रिपोजिटरी का नाम है और मास्टर आपकी ब्रांच का नाम है। क्योंकि अब हमें डेव ब्रांच पुश करनी है तो मैंने लिखा गेट पुश -u हेलो डेव। ये आपकी डेव ब्रांच पुश हो गई है रिमोट पर। ये पूरी डिटेल भी बता रहा है, न्यू ब्रांच क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पे देखें गिटहब ने अपडेट भी बता दिया कि एक ब्रांच आई है। यहाँ पर आपको ये लिस्ट में नज़र नहीं आ रही, इसको रिफ़्रेश करते हैं। अब आप देखें यहाँ पर मास्टर के साथ डेव ब्रांच भी आ रही है। तो आप गिटहब पर मौजूद होते हुए भी ब्रांचेस में स्विच कर सकते हैं। तो इस वक्त जब आप डेव ब्रांच में देखें आपके पास 3 ब्रांचेस हैं। मास्टर ब्रांच में देखेंगे तो आपके पास 2 फाइल्स हैं और डेव ब्रांच में 3 फाइल्स हैं। इसी तरीके से अगर आप मास्टर ब्रांच पर आकर कमिट्स देखेंगे तो आपके 5 कमिट्स हैं, जिसमें थर्ड फाइल जो क्रिएट हुई है उसका कोई कमिट मौजूद नहीं है। लेकिन जब मैं डेव पे क्लिक करूँगा तो आपके पास 6 कमिट्स आ रहे हैं और उसमें third.txt वाला कमिट भी मौजूद है। जैसा कि हमने ब्रांचेस का पूरा मर्जिंग का प्रोसेस देखा था और वो लोकली था, इसी तरीके से ये पूरा का प्रोसेस आपके गिटहब के साथ भी चल सकता है। आपकी रिमोट पे भी ब्रांच क्रिएट होगी। इस वक्त आपके रिमोट पे डेव ब्रांच मौजूद है, आपने मास्टर क्रिएट किया है। इस वक्त मास्टर में 4-5 कमिट हैं और डेव पे
6 कमिट्स मौजूद हैं। तो आपकी रिमोट ब्रांच जो कि मास्टर ब्रांच थी, जो कि लोकली मौजूद थी, वो मर्ज हो चुकी है आपके, सॉरी मर्ज नहीं हुई है, वो मर्ज हुई, पुश हो गई है आपके रिमोट ब्रांच में, यानी कि आपके गिटहब पे। अब मैं ये चाह रहा हूं कि जो भी मेरे डेव ब्रांच में चेंजेस हैं वो मर्ज हो जाएं मेरी मास्टर ब्रांच में। तो उसके लिए लोकली गेट स्टेटस, मैं डेव ब्रांच पर हूँ, मैंने कहा गेट चेकआउट मास्टर, गेट मर्ज डेव। अब ये डेव ब्रांच मर्ज हो चुकी है लोकल मेरी मास्टर ब्रांच में। गेट स्टेटस अब ये बता रहा है कि आपका जो लोकल ब्रांच है मास्टर से एक कमिट आगे है, क्योंकि डेव ब्रांच में जो चेंजेस थी वो मास्टर में आ चुकी हैं। अब मुझे मास्टर ब्रांच को सर्वर पे पुश करना है। गेट लॉग देखूं मैं तो आपके मास्टर ब्रांच और डेव ब्रांच दोनों इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, थर्ड पे, यानी कि जो भी डेव में चेंजेस थी वो मास्टर में आ गई हैं, लेकिन वो गिटहब पर पुश नहीं हुई है। तो अब हमें उन चेंजेस को, ये देख रहे हैं आपका गिटहब पर ओरिजिन यहाँ तक मौजूद है, तो अब हमें गिटहब पर पुश करना होगा। गिटहब पर जाके पहले एक बार देख लेते हैं। डेव में 6 कमिट मौजूद हैं, मास्टर में अभी भी 5 कमिट मौजूद हैं, क्योंकि हमने कमिट जो मर्ज किया है वो लोकली किया है। अब हमें उसे गिटहब पर पुश करना है, तो हम कहेंगे गेट पुश हेलो मास्टर। हेलो क्यों लिख रहे हैं, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि हमने अपनी रिमोट रिपोजिटरी का नाम हेलो रखा था। जनरली आप ओरिजिन रखेंगे। ये पुश हो चुका है, अब हम जाके देखते हैं। अब मास्टर के पास भी तीनों फाइल्स मौजूद हैं, मास्टर के पास 6th कमिट भी मौजूद है, और आपकी जितने भी चेंजेस लोकली आपने किए थे वो सर्वर पर आ गए। अभी जो हमने ब्रांच का प्रोसेस देखा था वो हमने लोकली एक ब्रांच बनाई थी और उसे हमने गिटहब पर पुश किया था, यानी कि रिमोट रिपोजिटरी पे। अब हम देखते हैं कि अगर आप रिमोट रिपोजिटरी पे डायरेक्टली ब्रांच बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, और उसको लोकली किस तरीके से आप पुल करेंगे। तो हम गिटहब पर आते हैं, यहाँ पर हम मौजूद हैं। ब्रांच बनाने का तरीका डायरेक्टली, अगर रिमोट रिपोजिटरी में आपने ब्रांच बनानी है तो आपके पास यहाँ पर टाइप करने का ऑप्शन मौजूद है। आपने लिखा न्यू टेस्ट, अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट ब्रांच न्यू टेस्ट फ्रॉम मास्टर, क्योंकि इस वक्त मैं मास्टर ब्रांच में मौजूद हूँ। अगर मैं डेव ब्रांच में मूव हो जाऊं और अब लिखूं न्यू टेस्ट, तो अब ये कह रहा है क्रिएट ब्रांच न्यू टेस्ट फ्रॉम डेव। तो जिस ब्रांच में मौजूद होकर आप अपनी ब्रांच क्रिएट करेंगे उससे वो ब्रांच क्रिएट हो जाएगी। इस वक्त मैं डायरेक्टली मास्टर से क्रिएट करता हूँ, मास्टर पे मैं फिर मूव हो गया और मैंने लिखा न्यू टेस्ट क्रिएट। अब आप देखें यहाँ पर डेव मास्टर न्यू टेस्ट 3 ब्रांचेस नज़र आ रही हैं। मैं टर्मिनल में जाऊँगा, टर्मिनल में हमारे पास कमांड मौजूद है गेट ब्रांच, जो कि बताती है कितनी ब्रांचेस हैं। इस वक्त 2 नज़र आ रही हैं। क्यों? क्योंकि जो ब्रांच क्रिएट हुई है वो रिमोट पे क्रिएट हुई है, और जब तक आप गेट फैच या गेट पुल ना करें आपको नहीं पता चलेगा कि कोई नई चेंजेस आई है नहीं आई। तो आप कहेंगे गेट पुल, ये आपको बता रहा है कोई चेंजेस तो नहीं थे, लेकिन एक नई ब्रांच न्यू टेस्ट के नाम से क्रिएट हो गई है। अब ये लोकली भी आ गई होगी, फिर से गेट ब्रांच की कमांड एग्जीक्यूट करें।
अब आपके पास नज़र आ रहा है आप न्यू टेस्ट ब्रांच पर आ गए, आपने कोई भी चेंजेस किए, जो चेंज फॉर एग्जांपल इस वक्त मैं एक कमिट ऐड करता हूँ सेकंड फाइल में। अब आप देखिए ये बता रहा है आपकी ब्रांच जो है एक कमिट अहेड है। इस वक्त गिटहब पर कुछ नहीं आया होगा क्योंकि इस वक्त हमने पुश नहीं किया है। अब हम कहेंगे गेट पुश हेलो, हमारे ओरिजिन का नाम और ब्रांच। अब इसने एक कमिट पुश कर दिया है हमारी न्यू टेस्ट ब्रांच में। न्यू टेस्ट ब्रांच में नज़र आ रहा है क्या चेंजेस हैं, आपने फाइल्स के चेंजेस देख लिए, लेकिन मास्टर में वो चेंजेस मौजूद नहीं होंगे और डेव में भी वो चेंजेस मौजूद नहीं होंगे। न्यू टेस्ट में चेंज किया था और न्यू टेस्ट को ही हमने पुश किया है। तो आप ब्रांच को लोकली क्रिएट करके रिमोट पे पुश कर सकते हैं और रिमोट पे क्रिएट करके लोकली जब आप पुल करेंगे तो वो आपके पास लोकली आ जाएगी, फिर आप उस पर स्विच करके उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ब्रांच हम यूआई के थ्रू कैसे क्रिएट करेंगे स्मार्ट गिट के थ्रू और उसे कैसे पुश करेंगे। नॉर्मल पुश करने का तरीक़ेकार एग्जैक्टली वही होगा, सिर्फ ब्रांच यूआई के थ्रू कैसे क्रिएट होगी वो हम देखते हैं। हमारे पास इस वक्त डेमो थर्ड का प्रोजेक्ट मौजूद है जो हमने यूआई के थ्रू पहले भी बनाया था। उसमें 2 फाइल्स मौजूद हैं और अगर हम स्मार्ट गिट पे जाएं तो ये ब्रांच ये हमारा मौजूद है पूरी रिपॉजिटरी। इसमें 2 फाइल्स मौजूद हैं, 3 कमिट्स मौजूद हैं और यहाँ अगर हम आके देखें तो एक ही ब्रांच बनी है। अब हम स्मार्ट गिट में ब्रांच ऐड ब्रांच हमने लिखा डेव, ऐड ब्रांच करेंगे या ऐड ब्रांच एंड चेकआउट हम ये पहले देख चुके हैं, इसलिए ऐड ब्रांच एंड चेकआउट। ब्रांच बनाई और उसे चेकआउट भी कर लिया, उस ब्रांच पे मूव हो गए। अब इसमें मैं आके एक फ़ाइल ऐड करता हूँ, चेंजेस किए मैंने और ये चेंजेस नज़र आ रहे हैं, इन चेंजेस को मैंने कमिट किया। अब ये जो मैंने चेंजेस कमिट किए हैं ये चेंजेस लोकल मौजूद हैं, आपको लॉग्स में नज़र आ जाएगा कि आपकी ब्रांच में क्या चेंज हुआ है डेव ब्रांच में, लेकिन गिटहब पर वो चेंज नहीं आया, वो ब्रांच भी मौजूद नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कोड को पुश करना पड़ेगा। अब आपने पुश कॉल किया, डू यू वांट टू पुश ब्रांच डेव, ये पूछ रहा है आपसे क्योंकि इस वक्त आप डेव ब्रांच पर हैं इसलिए आपसे पूछ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मूव हो जाता हूँ मास्टर ब्रांच पे, यहाँ पे डबल क्लिक किया और मैं मास्टर ब्रांच पे मूव हो गया। अब मैं पुश कॉल करता हूँ तो अगर डू यू वांट टू पुश मास्टर ब्रांच पे अगर मैं ओके करता हूँ इसका मतलब सिर्फ मास्टर ब्रांच पुश होगी, डेव ब्रांच पुश नहीं होगी। मास्टर में हमारे पास कोई चेंज नहीं है, हमें डेव पे जब मूव करेंगे और डेव को पुश करेंगे। पुश आ रहा है डेव पुश, अब आपके चेंजेस रिमोट सर्वर पे पुश हो चुके हैं। हम चेक करते हैं, ये हमारे पास डेव ब्रांच आ गई है एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि हमने टर्मिनल के थ्रू किया था। डिफरेंस सिर्फ ये था कि स्मार्ट गिट के थ्रू हम इसमें किस तरीके से ब्रांच क्रिएट करेंगे, बाकी पूरा प्रोसेस एग्जैक्टली सिमिलर है। इसी तरीके से अगर हमने स्मार्ट गिटहब पर डायरेक्टली एक रिमोट ब्रांच क्रिएट की, टेस्ट ये बता रहा है टेस्ट ब्रांच क्रिएट हो रही है फ्रॉम डेव, इस पर क्लिक किया, इसने एक टेस्ट ब्रांच
क्रिएट कर दिए जो कि हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन स्मार्ट गिट का बेनिफिट ये है कि अब मुझे सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ से पुल करना होगा और ये सारे चेंजेस मेरे पास आ जाएंगे। इस वक्त हम सिर्फ मर्ज करेंगे, रीबेस अभी नहीं देख रहे हम, क्योंकि पहली दफ़ा ये ब्रांच बनी है, इस वजह से ये पूछ रहा है। आपने कॉन्फ़िगर किया, पुल, पुल किया इसने वो चेंजेस जो कि डेव में मौजूद हैं। साथ ही साथ इसने वो चेंजेस जो कि आपने रिमोट रिपोजिटरी पे क्रिएट किए थे, जैसे कि एक टेस्ट ब्रांच आपने क्रिएट की थी, ब्रांच का नाम था टेस्ट, वो क्रिएट कर लिए। आपको लोकली इस वक्त 2 ही ब्रांच नज़र आएंगी, यानी कि आप इन्हीं दोनों पे मूव कर सकते हैं। लेकिन ओरिजिन में आपको वो बता रहा है कि आपके पास 3 ब्रांच हैं, जैसा कि हमने टर्मिनल में भी देखा था। तो इस वक्त हमारे पास ये टेस्ट ब्रांच मौजूद है। अगर मैं टेस्ट ब्रांच में मूव होना चाहता हूँ, मैं डबल क्लिक करूँगा, कहेगा क्रिएट लोकल ब्रांच, क्योंकि अभी तक टेस्ट ब्रांच लोकली यूज़ नहीं हुई, इसलिए पूछ रहा है कि टेस्ट ब्रांच लोकली क्रिएट करनी है। मैंने कहा यस। अब ये हमारे पास टेस्ट ब्रांच लोकली आ गई है। जो भी मैं चेंजेस करूँगा वो लोकली होंगे, फिर मैं पुश करूँगा तो टेस्ट ब्रांच के चेंजेस पुश भी हो जाएंगे।